बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो न्यू बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। 2.4 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, एक्सरसाइज 2.1 की। पहला क्वेश्चन जैसे हमारे सामने लिखा हुआ 2x + y = 1। दूसरी इक्वेशन लिखी है x² + y² = 10। दो इक्वेशन हमारे सामने लिखी हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। करना हमने क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी दो इक्वेशन एक के बाद दीगरे आ रही हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन है हमारे पास। अब आपने देखना ये है कि आपके पास जो दो इक्वेशन है ना, उनको अगर हम गौर से देखते हो, एक इक्वेशन लीनियर है। लीनियर का मतलब जिसके ऊपर एक्स के ऊपर देखें कोई पावर नहीं है, तो उसका मतलब एक्स की पावर क्या आ रही है, जस्ट 1। वाई की पावर भी देखें क्या आ रही है, 1। जो दूसरी इक्वेशन है वो स्केयर पर है, लेकिन उसकी पावर क्या आ रही है, x² y²। तो जो लीनियर इक्वेशन है वो हमें इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने में मदद करेगी। ठीक हो गया। तो गिवन इक्वेशन लिखता हूँ, 2x + y = 1। सोल्यूशन स्टार्ट किया मैंने, x² + y² = 10। पहले लीनियर इक्वेशन को मैंने 1 का नाम दे दिया और जो स्केयर वाली इक्वेशन थी इसको 2 दे दिया। आपने हमेशा लीनियर से वैल्यू बनानी है। किस इक्वेशन से वैल्यू बनानी है, लीनियर इक्वेशन से वैल्यू बनानी है, और स्केयर वाली इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो वैल्यू डाल देनी है। देखिए यहाँ से सिंपल वैल्यू x की भी बन सकती है, लेकिन ज़्यादा आसान है कि आप y की बना लें, क्योंकि y इधर रहेगा +2x, उधर शिफ्ट कर तो -2x हो जाएगा। तो ये यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1। y देखें इक्वेशन 1 से y को इधर रहने देता हूँ, +2x से राइट हैंड साइड शिफ्ट होकर क्या वैल्यू होगी, -2x। ये y की मेरे पास एक वैल्यू आ गई। अभी y की कंफर्म वैल्यू नहीं आई है, लेकिन ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। और इसे मैं इक्वेशन 3 का भी नाम दे देता हूँ, और साथ पुट इन इक्वेशन, ये जो y की वैल्यू है पुट इन इक्वेशन जिससे बनाई है ना, याद रखिए किससे बनाई है इक्वेशन 1, उसी में नहीं रिप्लेस करनी, बल्कि इसको किस में रिप्लेस कर देंगे, इक्वेशन 2। यानी जहाँ पर y आ रहा है मैं y नहीं लिखूँगा, वहाँ पर क्या लिखूँगा, 1 - 2x। तो वैल्यू स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना है इसका। ये देखिए लिखा है पुट इन इक्वेशन 3 को मैंने इक्वेशन किस में, इक्वेशन 2 में डाल दिया। x² लिखा है तो x² तो लिखा था, प्लस y² जहाँ लिखा था y की जगह पर y की वैल्यू दैट इज 1 - 2x, और उस पर क्या आ रहा है स्केयर = 10। ये हो जाएगा x का स्केयर a - b का स्केयर ओपन करते हैं, ये हो जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab = 10। और आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x², 1 का स्केयर क्या रहेगा 1 ही, तो ये हो जाएगा 2 का स्केयर 4 साथ में x², 2 1 2 साथ में इंटू 2 क्या वैल्यू हो जाएगी, -4x, 2 2 4x हो जाएगा, 2 1 2 इंटू 2, 2 2 4 साथ में x = 10 के। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज उस पर आता हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 5x², क्यों, तो 4x² + x² 5x² हो गया, -4x एंड +1। अब ये =10 लिखा है, इस =10 को मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -10। तो 5x² -4x +1 -10 क्या रिजल्ट रह जाएगा, -9 = 0 के। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया 3 मेथड है। सबसे सिंपलेस्ट जल्दी सॉल्व करना कौन सा है, फैक्टराइजेशन। अगर वो नहीं हो तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर हम इसकी फैक्टर मिड टर्म ब्रेक करने जाएँ तो देखिए 9 5 से क्या होता है, 9 5 होता है 45, और 9 में से आप 5 माइनस कर लें तो क्या रह जाएगा, -4x। इसको मतलब 9 5 45 भी, और 9 और 5 ही इसकी मिड टर्म को भी ब्रेक करने। तो चलते हैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करने पर। 5x के -4x -9 लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 5x², जैसे मैंने कहा किसी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, तो 5x² -9x + 5x -9 = 0। वो 9 5 45 था ना, -9 का x लिखा है मैंने, प्लस का 5, क्योंकि बीच में वैल्यू कौन सी आ रही थी, -4x आ रही थी। तो इसमें मैंने माइनस का 9x लिया और प्लस का 5x लिया। अब इन दोनों में से देखें, पहले उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा 5x - 9। यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो पहली वैल्यू के साथ जो साइन है वो लिखना है, और उसके बाद कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो जैसे आपने 1 डाल दें। पहली वैल्यू के साथ साइन कौन सा था, प्लस करो, उसके बाद 1 डाला, और बाकी एज इट इज़ ब्रैकेट डाल के वैल्यू लिख दी, दैट इज 5x - 9 = 0 के। अब फिर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 5x - 9 यहाँ पर भी है, 5x - 9 यहाँ पर भी है, तो 5x - 9 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ रिमेनिंग क्या रह गया, यहाँ x रह गया और +1 = 0 के। तो 5x - 9 = 0 के, और दूसरी वैल्यू x + 1 = 0 के। 5x - 9 इसको राइट पे शिफ्ट कर दो, -9 + 9 हो गया। अभी भी x की वैल्यू नहीं है, 5x के साथ मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की एक वैल्यू आ गई मेरे पास 9/5, x + 1 इसको राइट पे शिफ्ट करें तो x की एक वैल्यू आई थी -1। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, x की दो वैल्यूज़ का मतलब है y की भी दो वैल्यूज़ आएंगी। तो पहले ये वाली वैल्यू जो x = 9/5 है, पुटिंग
ये वाली वैल्यू x इक्वल टू 9/5 लाइन मैंने इसी वजह डाली ताकि डिफरेंशिएट रहे। पुटिंग इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 सबसे आसान है, वहाँ पर सबसे जल्दी आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, y की। और इक्वेशन 3 कौन सी जगह थी, जब हमने इक्वेशन 1 से क्या बना ली थी इक्वेशन 3, जब मैंने y को इधर ही छोड़ा था और प्लस x और प्लस 2x को उधर शिफ्ट कर दिया, तो इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया था, y इक्वल टू 1 माइनस 2x, इक्वेशन इसका 3 का। तो y इक्वल टू 1 माइनस 2x में वैल्यू डालूंगा, y लिखूँगा 1 माइनस 2 लिखूँ, x नहीं लिखूँ बल्कि x की जो भी वैल्यू है, क्या वैल्यू है हमारे पास 9/5। इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 2 9 18 हो जाएगा बाई 5। अब इसका एलसीएम लें तो 5 1 ज़ा 5, एलसीएम तो 5 आ जाएगा ना, और ऊपर वैल्यू क्या आएगी 5 1 ज़ा 5 माइनस 18/5, 5 माइनस 18 वैल्यू क्या आएगी माइनस 13/5। अब इसको पॉइंट की शक्ल में लिखा जाता है सोल्यूशन को। तो एक्स का आंसर क्या है हमारे पास 9/5, और y का आंसर जब हमने वैल्यू पुट की क्वेश्चन 3 तो हमारे पास y का रिप्लाई यानी आंसर क्या है, दैट इज माइनस 13/5। तो 9/5 कॉमा डाल के माइनस 13/5 हमारे पास एक सोल्यूशन सेट ये आ गया। दूसरे सोल्यूशन सेट के लिए चलते हैं, तो दूसरी वैल्यू हमारी x की क्या आई थी, x की वैल्यू दूसरी हमारे पास आई थी -1। पुटिंग इन इक्वेशन, इसको भी इक्वेशन 3 में ही डालेंगे। तो y इक्वल टू 1 माइनस 2x थी, अगर आपको इक्वेशन भी याद हो, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया 1 माइनस 2x, तो 1 माइनस 2 लिखूँगा, x नहीं लिखूँगा बल्कि x की जगह पर वैल्यू क्या लिख जाएगी -1। तो y इक्वल टू 1, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 2 1 2, 1 प्लस 2 3, तो y का रिजल्ट क्या आया 3, जब हमने x की वैल्यू क्या डाली -1। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बना -1 एंड 3, और एक पॉइंट हमारे पास पहले बन चुका है, दैट इज 9/5 एंड माइनस 13/5। तो सोल्यूशन सेट में इसको कंबाइन करके लिखेंगे, तो पहला पॉइंट मैंने लिखी 9/5 कॉमा माइनस 13/5, और दूसरा पॉइंट -1 3, पहले x लिखा जाता है फिर y, और कर्ली ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दिए, हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें वैल्यू लिखी हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। आपने फिर वही तरतीब जो मैंने बताई, लीनियर इक्वेशन कौन सी, लीनियर इक्वेशन ऊपर वाली, तो मतलब यहाँ से हम वैल्यू बनाएंगे और इस इक्वेशन में प्लॉट करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, गिवन इक्वेशन लिखते हैं दोबारा से 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 2 कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से देखें, जब दोनों वैल्यू ऐसे हैं जिसके डिवाइड में वैल्यू आएगी, कोई आपको सिंपल वाई एक्स अकेले नहीं पड़ा, उनके साथ 3 आ रहा है, दूसरे के साथ 2 आ रहा है और -2 आ रहा है। तो माइनस से अवॉइड करने के लिए मैंने माइनस की वैल्यू जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 -2x को मैंने उधर शिफ्ट किया राइट हैंड साइड पर, तो वैल्यू क्या होगी +2 है, 1 + 2y आ गया, इधर क्या रह गया, इधर रह गया आपके पास जस्ट 3x। अभी भी x की वैल्यू नहीं है, अब 3x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई होकर दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू मेरे पास है 1 + 2y डिवाइडेड बाई 3। इसको मैंने इक्वेशन इसका नाम दे दिया फिर से 3 का। अब ये वैल्यू मैंने बनाई किससे, इक्वेशन 1 से। यहाँ से देख लें ऊपर, यहाँ से देख लें, लेकिन यहाँ मैंने इसको नाम 1 दिया, इस वजह से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर से इसको देख लें, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब जिससे बनी हो ना उसमें वैल्यू इक्वेशन 3 को नहीं डालना, तो पुटिंग इन इक्वेशन किस इक्वेशन में डालेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन लिखा है, पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x आ रहा है इक्वेशन 2 में वहाँ ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे। देखिए सबसे पहले फोर फ्रंट में सबसे पहले ही x आ रहा है, x की ये वैल्यू का डालेंगे 1 + 2y बाई 3, और लेकिन उस पर आ गया रहा ऊपर से स्क्वायर प्लस x, तो x की ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे। देखिए साथ साथ बता भी रहा हूँ आपको, ये x की ये रिप्लेस की प्लस एक्स वाई था ना, तो एक्स की जगह वैल्यू 1 + 2y बाई 3 इंटू साथ में क्या आ रहा था y, आगे माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर लिखा रहा है क्योंकि y की जगह तो हमने वैल्यू रिप्लेस करनी नहीं, इक्वल टू 1। अब जब स्क्वायर ओपन करते हैं, ऊपर से a + b का स्क्वायर ओपन होगा, जो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर अप्लाई होगा, 3 का स्क्वायर 9। आगे यहाँ पर चले, यहाँ पर कोई स्क्वायर तो ओपन नहीं करना, तब बाहर एक y खड़ा था, तो y मल्टीप्लाई 1 × y क्या वैल्यू हो जाएगी y, एंड 2y × y क्या हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके, इक्वल टू 1 के। फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम 3 3 9, 3 का टेबल इसका 3 टाइम्स इस पर मतलब 9 एलसीएम हो जाएगा। अगर हम लेने चलेंगे तो उससे पहले अगर इसको ओपन करना चाहिए तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2y 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, साथ में y स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2 1 = 2 इंटू 2, तो 2 2 4, साथ में y वैल्यू 4y बाई 9 प्लस यहाँ पर तो वैल्यू कुछ सॉल्व हुई नहीं, वही वैल्यू लिखनी y प्लस 2y² बाई 3 माइनस y² इक्वल टू 1। अब 3 3 9 जो आपको कह रहा था कि एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास 9 एलसीएम आ जाएगा। 9 एलसीएम आ गया, तो उसका मतलब जो वैल्यू एलसीएम मिली जाएगी तो वो वैल्यू तो एज इट इज रहेगी 1 + 4y² + 4 है। यहाँ पर 9 रखेंगे तो 3 3 9, इसका मतलब है 3 × y प्लस 2y², और 9 इंटू क्या हो जाएगा y², होल वैल्यू के नीचे क्या आ जाएगा 9। जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर आप प्रैक्टिकल देख भी लें क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, पहली वैल्यू जिसके नीचे से एलसीएम उठा है 1 + 4y² + 4, तो एज इट इज यहाँ पर जब हमने 9 रखा तो 3 3 9, 3 टाइम ये वैल्यू इस पर आए तो 3 × y प्लस 2y², और 9 y से मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट y² से, तो 9y² हो गया, तो होल के नीचे क्या वैल्यू आ गई 9। अब फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू 4y² पहले मैंने लिख दिया प्लस 4y एंड प्लस 1, 3 × y 3y हो गया, 3 2 6y²
एंड आगे नहीं मल्टीप्लाई होगा, बस इस ब्रैकेट आगे क्या लिखा है -9y² इक्वल टू 1। अब 4y² है प्लस 6y² है तो 10y² होगा, 10y² माइनस 9y², सिर्फ क्या रह जाएगा बस 10y² मैंने लिख दिया। पहले आपकी आसानी के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप y² कैसे, लेकिन 10y² मैंने पहले ऐड वाले कर दी एंड देन -9y² लिख दिया। देन 4y प्लस 3y 7y हो गया। 1 एक ही वैल्यू है तो 1 लिखा, डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 1। अब 9 यहाँ डिवाइड हो रहे थे 1 से मल्टीप्लाई हो तो 9 1 वैल्यू क्या होगी 9। अब 10y² माइनस 9y² क्या रहेगा y² प्लस 7y प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस 9 है, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर वैल्यू हो जाएगी -9 y² प्लस 7y 1 माइनस 9 माइनस 8 इक्वल टू 0 के। तो क्वाड्रेटिक इन किस में फॉर्म में y² में, क्वाड्रेटिक y² में और z² में x² में इससे कोई इशू नहीं है। तो क्वाड्रेटिक में टर्म ब्रेक करते हैं तो 8 1 8, 8 के ऐसे फैक्टर तो 8 - 1 क्या हो जाता है 8 - 1 7y हो जाता है, प्लस का 8 रखूँगा माइनस का 1 तो मिड टर्म आसानी से इसकी ब्रेक हो रही। तो y² 8y माइनस y माइनस 8 -1 कर क्या रह जाएगा प्लस 7y। पहले इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, पहले इसमें से y कॉमन आ रहा है तो वैल्यू y प्लस 8। इन दोनों में से देखिए कोई काम तो कुछ नहीं आ रहा लेकिन माइनस साइन काम आ रहा है तो माइनस साइन क्या लिख लेंगे 1, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और ब्रैकेट डाल देंगे। वैल्यू क्या होगी y प्लस 8 और y प्लस 8। तो अब क्या कॉमन आ रहा है y प्लस 8 कॉमन ले लिया, यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी y और यहाँ वैल्यू क्या रहेगी -1। फिर से मेरे पास दो लीनियर ब्रैकेट्स आने लगी तो एक वैल्यू y प्लस 8 इक्वल टू 0 के और दूसरी वैल्यू y -1 इक्वल टू 0 के। प्लस 8 है इधर शिफ्ट कर तो वैल्यू क्या हो जाएगी -8, -1 है दूसरी तरफ शिफ्ट कर तो वैल्यू हो जाएगी 1। अब दो वैल्यूज आ गई y, इसका मतलब आंसर में x की भी दो वैल्यूज आएंगी। तो सबसे पहले y इक्वल टू 8 पुटिंग इन इक्वेशन 3, जो हमने इक्वेशन 3 बनाई थी। इक्वेशन 3 क्या बनी थी, ये इक्वेशन 3 बनी हुई है। क्या इक्वेशन थी 1 + 2y बाई 3, यानी यहाँ पर हमने वो वैल्यू रिप्लेस करनी 1 + 2y बाई 3 x इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू मेरे पास पहली वैल्यू क्या लिखी हुई, पहली वैल्यू आप देख सकते हैं, पहली वैल्यू हमने क्या फाइंड की -8, तो -8 यहाँ पे डालेंगे x इक्वल टू 1 + 2y, जहाँ पर 2y लिखा था वहाँ पर अब हम क्या लिखें 2y की जगह पर -8 लिखें डिवाइड बाई 3। 1 2 8 = 16 प्लस माइनस का 16 होगा डिवाइड बाई 3 तो 1 - 16 - 15 बाई 3 तो 3 1 = 3 3 5 = 15। तो 5/1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट 5 लिखेंगे, बट याद रखें साथ में साइन कौन सा आ रहा है माइनस का। तो x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -5 है। आइए जब हमने y की वैल्यू कौन सी डाली, y की वैल्यू हमने इसमें डाली -8, तो एक पॉइंट हमारा हो गया -5, -8। पहले x लिखे जाते हैं पॉइंट में फिर y। अब दूसरी वैल्यू क्या आई थी, जब हमने y -1 रखा था, -1 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो y इक्वल टू 1। अब ये y की वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 3, इसको भी इक्वेशन 3 में डालते हैं। तो देखिए x इक्वल टू 1 प्लस क्या लिखा था 1 + 2y, 1 + 2 लिखूँ, y नहीं लिखूँ बल्कि y की जगह y की वैल्यू जो भी आपको बताई क्या वैल्यू आई 1, तो 2 1 = 2, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, तो 3/3 3 3 1 = 3 3 1 = 1 बाय लिखने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया x का 1, x का रिजल्ट 1 आया, जबकि हमने y का रिजल्ट क्या डाला है इसमें y का भी 1, इसका मतलब इसकी x की वैल्यू भी 1 है इस पॉइंट की और y की वैल्यू भी इसकी 1 है। सोल्यूशन सेट में दोनों पॉइंट लिख देंगे -5, -8 कॉमा डाल के आगे 1, 1 और करली ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू लिखी है 3x + y + 3 इक्वल टू 0 के। सेकंड इक्वेशन है x + 1 होल का स्क्वायर -4 × x + 1 - 6 इक्वल टू y। अब आप कहेंगे सर ये वाली भी लीनियर नहीं है, देखें इस पर और क्या आ रहा है स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू बनाना बहुत मुश्किल है। तो आसान है ही पहली इक्वेशन, जहाँ से बिल्कुल इजीली आपकी वैल्यू बन जाएगी। गिवन इक्वेशन लिखता हूँ 3x + y + 3 इक्वल टू 0 की इक्वेशन को पहले को लिख दिया और दूसरी इक्वेशन को लिख दिया और इस इक्वेशन को फिर से उस तरह से नाम दे दिया 2 का। फिर लीनियर वाली जो इक्वेशन उसको मैं 1 कहता जा रहा हूँ बार क्वेश्चन में, ताकि आपको एक ही तरह से प्रैक्टिस हो। देखिए यहाँ से इजीली वैल्यू किसकी बन जाएगी, अगर मैं y को इधर रहने दूँ +3 उधर ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, +3x से उधर ये क्या हो जाएगा -3 और मुझे कोई वैल्यू से डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, कोई जस्ट y है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू बना ली y इक्वल टू +3 राइट पे शिफ्ट हुआ -3 +3x राइट पे शिफ्ट हुआ -3, इसको इक्वेशन 3 का हमने फिर से नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब उसके बाद यही वैल्यू उठा के किस में डालेंगे 1 से में डालेंगे, 1 में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि 1 से तो हमने बनाई ही, तो किस में डालनी है हमेशा अपनी वैल्यू 2 में। तो यहाँ जहाँ y आ रहा है यहाँ तो y नहीं आ रहा, तो ये लिखा रहेगा x + 1 होल का स्क्वायर -4 × x + 1, यहाँ भी माइनस है, तो इक्वल टू वाली साइड पर सिर्फ क्या आ जाएगा -3 - 3x एंड देन उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, यानी सिर्फ यहाँ पर ही वैल्यू डलेगी क्योंकि सिर्फ इक्वेशन 2 में सिर्फ यहाँ पर y आ रहा है। ठीक हो गया, तो अभी वैल्यू लिखूँगा x + 1 होल स्क्वायर, तो इस इक्वेशन को आपने डालना है, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन इसमें इक्वेशन 2 में डालते हैं वाली वैल्यू। ये देखिए आगे लिखा हुआ है पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 का ये वाला हिस्सा जो है ये तो एज इट इज़ इसी तरह रहा, इक्वेशन 2 बड़ा काम था ही नहीं इस साइड। x + 1 होल स्क्वायर
-4 इंटू एक्स प्लस 1 -6 और यहाँ पर वाई की जगह पर -3 डाल दी। वाई की जो वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में बनाई वो डाली हमने यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस बी का स्क्वायर बनाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँगा -4 इंटू एक्स -4x एंड 4 + 4 बट प्लस माइनस का 4 आगे -6 है उसको एज इट इज लिखेंगे। यहाँ तक सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रही ब्रैकेट तक आगे 4 ही मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू आगे क्या लिखा है -3 3x एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा एंड 2 इंटू 1 2 और साथ में एक्स आ जाएगा -4x -4 -6 इनको मैंने सॉल्व कर लिया -4 -6 क्या हो जाएगा -10 इक्वल टू -3 3x। अब एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है पूरी वैल्यू में लेफ्ट पे देख लें एक ही एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है माइनस का 4x है 2x में से 4x माइनस कर दें माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो -2x रह जाएगा। यहाँ पर और क्या रहेगा -10 है प्लस 1 है तो माइनस का 10 प्लस 1 रिजल्ट क्या रहेगा -9 इक्वल टू -3 3x। तो एक्स स्क्वायर -2x -9 है -3 इसको शिफ्ट करता हूँ राइट पे तो +3 हो जाएगा -3x राइट पे शिफ्ट करता हूँ तो +3x हो गया। एक्स स्क्वायर -2x प्लस का 3x प्लस से 3x में से 2x माइनस का तो क्या रिजल्ट रहेगा +x पॉजिटिव वैल्यू बढ़ी माइनस का 9 है प्लस का 3 है तो -6 रह जाएगा। तो फिर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 6 1 6 कैसे फैक्टर की +x आ जाए तो 3 2 क्या होता है 6 प्लस का 3x माइनस का 2x तो मतलब ब्रेक हो जाएगी आसानी से इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2x -6 इक्वल टू 0 की। तो इसको लिखता हूँ यहाँ पर इसमें से क्या कॉमन आ रहा है इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी x + 3 इन दोनों वैल्यूज में देखें एक तो माइनस साइन कॉमन आ रहा है साथ में x कॉमन लेता हूँ तो 2x कॉमन लिया 2 3 6 फिर देखें क्या कॉमन आ रहा है x + 3 कॉमन आ रहा है तो x + 3 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ क्या रह गया x और यहाँ क्या रह गया -2 तो x + 3 इक्वल टू 0 के और x - 2 इक्वल टू 0 के। तो x + 3 इसको शिफ्ट करें -3 हो जाएगा x -2 शिफ्ट करें उस तरफ राइट साइड पे वैल्यू 2 आ गई मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई। अब पुटिंग पहले इस वैल्यू को पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 कहाँ पर बनी हुई है इक्वेशन 3 बनी हुई इक्वेशन 3 क्या थी y = -3 3x ये इक्वेशन 3 थी आप y = -3 3x इसमें वैल्यू रिप्लेस करता हूँ पहली वैल्यू y -3 3x नहीं लिखूँ बल्कि x की वैल्यू हो गया -3 तो 3 3 से क्या हो जाएगा पॉजिटिव 9 -3 9 -3 वैल्यू क्या हो जाएगी 6 तो y की वैल्यू 6 आई जबकि x की वैल्यू हमने क्या प्लेस की -3 तो एक पॉइंट बना -3, 6 दूसरी पॉइंट हमने x की वैल्यू तो फाइंड की x की वैल्यू क्या की 2 पुटिंग इन इक्वेशन 3 दोबारा से इस इक्वेशन 3 में पुट करते तो y = -3 3x -3 लिखूँगा बट x अब नहीं लिखूँगा x की आप कौन सी वैल्यू लिखूँगा दैट इज़ 2 तो 3 2 6 -3 6 दिस इज -9 तो y की वैल्यू क्या आई -9 जब हमने वैल्यू x की कौन सी प्लॉट की 2 तो दूसरा आंसर हमारे पास बनता है 2, -9 तो दो सोल्यूशन सेट कंप्लीट हो गए हैं। जस्ट अब इनको लिखना है यहाँ पर देखिए नेक्स्ट उसमें मैंने इनको लिखा हुआ है सोल्यूशन सेट में -3 6 एंड देन इसके बाद यहाँ पर कॉमा डाल दें एंड देन 2, -9 और करली ब्रैकेट क्या कर दी हमने क्लोज कर दी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है x + 3 होल स्क्वायर -y - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पर लीनियर इक्वेशन उसने बाद में कर दी इससे कोई इशू नहीं बाद में करे पहले करे तो मैंने गिवन इक्वेशन लिखता हूँ गिवन इक्वेशन पहली इक्वेशन लिख दी एंड x + y दूसरी इक्वेशन लिख दी ठीक हो गया। x + y = 4 है दूसरी इक्वेशन में तो लीनियर इक्वेशन जब सेकंड पे तो सेकंड से हम वैल्यू बना लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 x को उधर ले जाएँ y को उधर लिए आपके अपनी जैसे कोई क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है आप चेक करके देख सकते हैं। ये मैंने इसको y को इधर रखा ना आप बेशक x को इधर लें और y को उधर लें कोई इशू नहीं है इससे ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 तो y को इधर रहें तो +x इधर आ क्या हो जाएगा -x और साथ इसको नाम दीजिए इक्वेशन 3 का। इस बार हमने इसको किससे बनाया जहन में रखना रिटर्न नहीं लगाना इस बार हमने इसको इक्वेशन 2 से बनाया इक्वेशन 2 से बनाया तो लाजमी बात इसको किसमें पुट करूँगा 2 में तो नहीं पुट करूँगा पुट इन इक्वेशन 1 में तो 1 में कहाँ पर जहाँ पर y आ रहा है तो यहाँ तो y नहीं आ रहा सिर्फ y इस जगह पर इस्तेमाल हो रहा है तो इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे तो सॉल्व करते हैं आगे पुट इन इक्वेशन 3 तो x + 3 होल पे इसके एज इट इज लिख रहा है माइनस साइन लिखा y नहीं लिखूँगा बल्कि y की जगह वैल्यू लिखूँगा 4 - x आगे क्या आ रहा है -2 एंड होल पर स्क्वायर इक्वल टू 10 x + 3 होल स्क्वायर माइनस साइन 4 - 2 4 में से -2 का क्या रहेगा +2 -x होल पे स्क्वायर इक्वल टू 10। अब a + b का स्क्वायर ओपन करते तो हो जाएगा a का स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab आगे माइनस साइन तो माइनस साइन को बाहर रहने दो और ब्रैकेट लगा के रखें स्क्वायर ब्रैकेट और a - b का स्क्वायर ओपन करते तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab फर्दर सॉल्व करते हैं इसको तो x का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 2 × x × 3 तो 2 3 6x माइनस साइन अभी 12 स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 2 का स्क्वायर 4 हो गया साथ में x स्क्वायर 2 2 4 साथ में x 4x हो जाएगा लेकिन -4x इक्वल टू 10 तो x स्क्वायर +9 + 6x माइनस साइन चलेगा ये -4 प्लस माइनस x स्क्वायर हो गया नेगेटिव +4x इक्वल टू 0 के। अब देखिए x स्क्वायर पॉजिटिव और x स्क्वायर नेगेटिव क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे 6x
प्लस 4x, कितने x हो गए 10x होगी वैल्यू, और 9 माइनस 4 प्लस 5 रह गया हमारे पास। 10x प्लस 5, अब यहाँ से x की वैल्यू बना लेते हैं। और यहाँ पर एक और बात आप देखें, यहाँ पर इस बार हमारा x के कट गया। x के कटने का मतलब है आपकी क्वाड्रेटिक नहीं बनी, क्वाड्रेटिक नहीं बनी तो x की दो वैल्यूज नहीं आएंगी, और x की वैल्यूज दो नहीं आएंगी, इसका मतलब y की दो आंसर नहीं आएंगे और एक ही पॉइंट इज फाइंड होगा, क्योंकि इसका x के कट चुका है तो लीनियर में रहेगी हमारे पास इक्वेशन। तो बात ऐसे भी हो जाता है। तो 10x प्लस 5 लिखा हुआ है, तो प्लस 5 को राइट साइड पर भेजता हूँ, वैल्यू क्या हो जाएगी -5। यहाँ पर हमने लिखा है इसको 10x इक्वल टू -5, अब 10 मल्टीप्लाई और इधर क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब चूँकि न्यूमरेटर में 1 आ रहा है तो इसको लिखेंगे -1/2। जैसे ही x की वैल्यू पुट इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में वैल्यू डाल कर इक्वेशन 3 कहाँ पर बनी थी, इक्वेशन 3 बनी हुई है हमारे पास। इक्वेशन 3 क्या थी, y इक्वल टू 4 - x, तो y लिखूँगा 4 माइनस x लिखूँ, बल्कि x की वैल्यू क्या है -1/, ये जो वैल्यू है भी आपके सामने y की वैल्यू क्या है 4 - x, तो y इक्वल टू 4 माइनस लिखूँगा, x नहीं लिखूँ बल्कि x की वैल्यू क्या है -1/2। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 4 + 1/2, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 4 ज़ा 8 + 1, क्योंकि जिसके नीचे से एलसीएम लिया जाता है उस वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आती, वो वही रहती है ऊपर वाली वैल्यू। तो 8 + 1 ये हो गया 9/2, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 9/2। जब हमने वैल्यू x की क्या रिप्लेस की -1/2, तो हमारे पास एक ही पॉइंट सब बनेगा -1/2, 9/2, और कर्ली ब्रैकेट हमने इस पर क्लोज कर दी, उसके साथ ये सोल्यूशन सेट आ गया। और वजह इसकी कि दो सोल्यूशन सेट क्यों नहीं है, क्योंकि इसका x के से पीछे क्या हो गया था, अभी आपने देखा कि वो एलिमिनेट हो गया था। और साथ ही एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक टाइप 1 के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि दूसरे लेक्चर में टाइप 2 और टाइप 3 दोनों के क्वेश्चन आपको इकट्ठे ही करा दूँ, लेकिन अगर वीडियो लेंथी हुई तो मैं कोशिश करूँगा 2 पार्ट्स में उसको भी डिवाइड कर दूँ, ताकि आपको हर टाइप आपको अच्छे समझे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक एक टाइप के सवाल हैं, फिर नेक्स्ट टाइप 5 से शुरू होती है ऑनवर्ड, और उसके बाद फिर एक टाइप और आती है लास्ट क्वेश्चन में आपकी, ठीक। तो उम्मीद ये लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और अगर किसी स्पेसिफिक चैप्टर को आपने स्टार्ट कराना हो, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज की वीडियो बनानी हो, तो कमेंट में आप उसका मतलब भी बता सकते हैं। शुक्रिया।